आकाशपुर की सुबह हमेशा नीली और चमकदार थी, पर उस दिन सूरज तो था मगर आसमान बेरंग, जैसे किसी जादू ने उसके सारे रंग निगल लिए हों। बच्चे आसमान की ओर देखते रह गए, हवा जैसे किसी राज को छुपाए थम गई थी। अब आगे क्या होगा, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रंग खाने वाला बादल। आकाशपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था, जो अपनी हरियाली, फूलों और चमकदार नीले आसमान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बच्चे हर सुबह खेल के मैदान में दौड़ते हुए कहते, वाह कितना नीला आसमान है आज। पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियां चहकती, हवा में तितलियां नाचती और बच्चे फूलों की खुशबू में खो जाते। पर एक दिन अचानक सब बदल गया। सूरज अपनी जगह पर था, लेकिन आसमान का नीला रंग गायब हो गया। सफेद बादल भी धूसर और बेजान लग रहे थे, जैसे किसी ने उनके सारे रंग चुरा लिए हों। गांव के बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए। 7 साल की नन्ही सी मिशा ने ऊपर देखा और आश्चर्य से बोली, अरे मेरा नीला आसमान कहाँ गया। उसका शरारती दोस्त टिंकू हंसते हुए बोला, शायद किसी ने खा लिया होगा। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन तभी पीछे से हिक हिक जैसी अजीब हिचकी की आवाज आई। सब मुड़े तो देखा, एक गोल मटोल फूले हुए बादल पेड़ की शाखाओं में अटका हुआ था। उसका पेट गुब्बारे जैसा फूला हुआ था। मिशा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए। बादल ने शर्माते हुए कहा, माफ करना बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने आसमान के सारे रंग खा लिए। बच्चे हैरान रह गए। टिंकू ने हंसते हुए कहा, क्या सच में तुमने हमारे आसमान के रंग खा लिए। बादल ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा बस थोड़ा सा स्वाद लूंगा, पर रंग इतने स्वादिष्ट थे कि मैं पूरे आसमान के रंग खा गया। बच्चे और भी हैरान हो गए। मिशा ने गंभीर होकर कहा, तो अब हमारा आसमान हमेशा फीका रहेगा क्या। गुलू गुलू बादल ने उदासी से कहा, मुझे सच में अफसोस है, मैं गुलू गुलू हूँ। मैं बहुत दूर रंगपुर नाम की जगह से आया था, जहाँ हर चीज रंगों से भरी रहती है, लेकिन आज यहाँ आकर गलती कर बैठा। गप्पू, जो हमेशा मजेदार और नई तरकीबों वाला बच्चा था, बोला, शायद हम तुम्हें छींक दिलाएं तो रंग बाहर आ जाएं। सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने गप्पू की बात को सही माना। मिशा बोली, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बच्चों ने पास के खेत और बगीचे से ढेर सारे फूल इकट्ठा किए, लाल गुलाब, पीले गेंदा, सफेद चमेली और नीले अपराजिता। उन्होंने फूलों की खुशबू हवा में उड़ाई और गुलू गुलू के नाक की ओर ले गए। कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, फिर गुलू गुलू की नाक पड़कने लगी और उसने जोर की छींक मारी। आछू। उसकी छींक के साथ नीले, लाल, पीले, हरे और गुलाबी रंगों की बूंदें आसमान में उड़ गईं। बच्चे खुशी से उछल पड़े, ताली बजाई और हंसी के साथ झूमने लगे। पेड़ पौधे चमक उठे, पक्षियों ने फिर से चहकना शुरू किया और गांव रंगों से भर गया। लेकिन मिशा ने देखा कि आसमान अभी भी थोड़ा फीका था। उसने गुलू गुलू से कहा, थोड़ा और रंग बचा है न, उसे भी बाहर निकालो। गुलू गुलू बोला, अगर मैं वो भी छोड़ दूं तो मैं पूरी तरह सफेद हो जाऊंगा और मेरा कोई रंग नहीं बचेगा। मिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सफेद भी सुंदर होता है। सफेद बादल ही तो बारिश लाते हैं और बारिश ही आसमान को नया रंग देती है। गुलू गुलू ने बच्चों की बात सुनी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने अंदर के बाकी रंगों को आसमान में छोड़ दिया। देखते ही देखते आसमान फिर से चमकदार नीले रंग से भर गया। बादलों पर लाल, सुनहरी और गुलाबी रंग की परछाई नाचने लगी। सूरज मुस्कुराने लगा और बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। गुलू गुलू अब हल्का और सफेद हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं फिर उड़ सकता हूँ, लेकिन जब भी आसमान के रंग फीके पड़ेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा और खुशियाँ लौटाऊंगा। बच्चे बोले, ठीक है गुलू गुलू, तुम हमारे दोस्त हो। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई, तो आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष उभर आया। मिशा ने देखा और खुशी से बोली, देखो गुलू गुलू फिर आया है। सचमुच इंद्रधनुष के पीछे वही गोल मटोल मुस्कुराता हुआ बादल दिखाई दे रहा था। बच्चे हाथ हिलाकर बोले, धन्यवाद गुलू गुलू। अब हर सुबह बच्चे आसमान की ओर देखकर कहते, आज गुलू गुलू ने नीले की डबल डोज दी है। मिशा ने स्कूल की दीवार पर गुलू गुलू की बड़ी प्यारी पेंटिंग बनाई, जिसमें रंग बिरंगे आसमान और मुस्कुराता हुआ सफेद बादल था। नीचे उसने लिखा, रंग बांटो, खुशियाँ बढ़ाओ। इसके बाद से गांव के सभी बच्चे और बड़े समझ गए कि जैसे आसमान रंग बांटने से सुंदर लगता है, वैसे ही जिंदगी भी मुस्कान, प्यार और दया बांटने से खूबसूरत बनती है। अब जब भी कोई बच्चा उदास होता, तो बाकी दोस्त उसे हंसाते और कहते, गुलू गुलू की तरह रंग बांटो। धीरे धीरे पूरा गांव हंसी और रंगों से भर गया। लोग फूलों से घर सजाते, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते। आकाशपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि रंगों और दोस्ती का प्रतीक बन गया।
हर मौसम में गुलुगुलु बादल किसी न किसी रूप में आता, कभी सफेद रुई जैसे बादल बनकर, कभी रंगीन इंद्रधनुष के पीछे छिपकर, कभी हल्की फुहारों में मुस्कुराकर। मिशा अब बड़ी हो गई थी, पर उसने कभी गुलुगुलु को नहीं भुलाया। हर बारिश के बाद वो आसमान की ओर देखकर कहती, गुलुगुलु फिर आ गया, और मुस्कुरा देती। टिंकू और गप्पू भी हमेशा खुश रहते। वे गुलुगुलु के आने का इंतजार करते और हर नए दिन की शुरुआत रंगों और हंसी से करते। बच्चों ने सीखा कि खुशियां और रंग बांटने से ही बढ़ते हैं, चाहे वो मुस्कान हो, दया हो, प्यार हो या दोस्ती। साझा करने से दुनिया और सुंदर बनती है। गुलुगुलु आसमान में खो गया, पर उसकी मुस्कान हर रंग में बस गई, याद दिलाती हुई कि खुशियां बांटने से ही रंग लौटते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और जादुई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।